शाहिद खान, आज का जो आपकी टीम का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से आपकी टीम खेली, आप अपने टीम के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, गेंदबाजों से मैं बहुत ही सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं निराश ज़रूर किया। ऊपर के बैट्समैन ने, राजू ने भी थोड़ी सी इस वक्त जल्दबाजी की। उसके बाद आलम भी थोड़ी सी जल्दबाजी करे। जावेद से काफ़ी अपेक्षा है मुझे, और जावेद भी आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। तो वहाँ पर सोच विचार की ज़रूरत रहेगी, और इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे। अगला बड़ा मुकाबला है तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। बड़े खिलाड़ी है, कभी भी कम बैक कर सकते हैं, वो अपना नेचर क्रिकेट खेल सकते हैं, और मेरी यही दुआ है कि अच्छा क्रिकेट खेले। और इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे फाइनेंसर भी बैठे हैं और वो भी हर बार सोच रहे कि टीम ऊपर क्यों नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम हमारी टीम को ऊपर ले जाए, और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह फाइनल में ज़रूर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल कि इस जीत को आप किसके नाम देना चाहिए? बिल्कुल, पूरे टीम के नाम, और इस वक्त हमारे जो फाइनेंसर अहमद भाई बैठे हैं, तो उनके नाम और पूरी टीम के नाम मैं ज़रूर करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी तरीके के मैच खेलेंगे और जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। आइए, उस्मान सुपर सिक्सेस, उस्मान मामू स्पॉन्सर, खिलाड़ी का नाम है आरिफ, 2 फलक बोस छक्के लगाए। आरिफ आपको आगे आना है। उस्मान सुपर सिक्सेस आरिफ। अहमद सिद्दीकी आप ही के स्पॉन्सर और डेप्यूटी मेयर हैं, उनके हाथों से हम आपको इनाम दे रहे हैं। उस्मान मामू स्पॉन्सर हैंड वॉच और पाइनियर स्पॉन्सर बैग। थैंक यू आरिफ। आइए, मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। आज उनका बल्ला नहीं चला। मैं अक्सर कहता हूं कि जो जावेद है ना, इनको वार से कोई नहीं मतलब। जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, और जब गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। आइए, मैन ऑफ द मैच जावेद। एक्स मेयर और मौजूदा कॉर्पोरेटर जावेद दलवी साहब की देन। कयाम शेख गिफ्ट टेम्पर देते हुए, रफीउद्दीन शेख साहब अल्ताफ बाली के ससुर आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। इरफान काजी साहब के हाथों से हम आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। मोहतरम अखलाक अंसारी आपको गिफ्ट टेम्पर देंगे। नगर सेवक मतलूब सरदार आपको 1000 रुपये का लिफाफा देंगे, और आपके फाइनेंसर डिप्टी मेयर अहमद सिद्दीकी साहब आपको 30,000 रुपये का वाउचर देने जा रहे हैं। ये सारी देन एक्स मेयर और विद्यमान नगर सेवक जावेद दलवी साहब की। जावेद फारूकी साहब आपको गिफ्ट टेम्पर देंगे। सज्जू सिद्दीकी साहब हमारे बीच में जो आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। ढेर सारे इनामात डॉक्टर जरार खरबे, हमारे अपने आपके सबके डॉक्टर जरार खरबे गिफ्ट टेम्पर देते हुए। फैयाज अंसारी, शाहिद पापा के भाई आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। फैयाज अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से कि अहमद सिद्दीकी साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, बाली ट्रॉफी की इस जीनत को दोबाला किया। उम्मीद है आप आते रहेंगे। नगर सेवक मतलूब सरदार जावेद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, मैन ऑफ द मैच है जावेद। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो जावेद है ना, ये जब किसी भी वार में आते हैं तो गेंदबाजों पर वार करते हैं और बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। जावेद, कैसा लगा जब आप जल्दी आउट हुए, फिर आप पे जिम्मेदारी शाहिद खान ने दी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर 8 रन 3 विकेट, कैसा लग रहा है? सर, जब जल्दी आउट हुआ तो मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन स्कोर जब 60 प्लस हो गया तो हमें उम्मीद थी कि मैच निकल जाएगा। बस 2 ओवर अच्छा डालना था पावर प्ले का, और इंशाल्लाह दोनों ओवर अच्छा किया। एक बात ज़रूर कहूँगा, इस पिच में मीडियम पेस और स्पिन गेंदबाजी के लिए बहुत कुछ है। क्या उस चीज़ को आप रीड करके आए थे जिस तरह से आपने गेंदबाजी की? सर हाँ, इस पिच पे बॉल उछल इन स्विंग आउट स्विंग अच्छा हो रहा है, तो वही हिसाब से बॉलिंग करना था। क्या लगता है कि बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी हुई थी, गलतियां हुई थी, उसको दुरुस्त करके आप आएंगे? सर इंशाल्लाह अगले मैच में उसको सुधार के आएंगे। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों जावेद, मैन ऑफ द मैच। हमारे बहुत काबिल दोस्त ताहिर खान हमारे बीच में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है, प्लीज।
बैक वक्त नबील दिवकर शाहिद खान और सिद्दीक भावे के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं बरगा बोरियोली के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। हमारे बीच में इस वक्त फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। तमाम फ्लड लाइट ऑन करना है, अंपायरिंग पैनल ने डिमांड किया है, क्योंकि अंपायर ही बेहतर जानते कि रोशनी कितनी। यहाँ पर रोशनी मीटर की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि फ्लड लाइट की व्यवस्था है। इंग्लैंड में देखा जाता है टेस्ट मैच में जब बादल छाए हुए रहते हैं, अंपायरों के पास रोशनी के लिए लाइट मीटर रहता है। फ्लड लाइट पूरी तरह ऑन करना है और शाहिद खान आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। ताहिर खान आपको वीआईपी डाइस पे आना है। अल्ताफ बाली, अजमल नासिकर और शाहिद पापा की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगला मुकाबला जहां पर नंदलाल जोशी फैम टीम रमनी कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। देव पाटिल फैम टीम इस वक्त फील्डिंग करती हुई ये अल्ताफ बाली, रमीज रईस, शाहिद पापा, दो अतराफ में फोकसमैन और बीच में पायनियर के फोकसमैन। डॉक्टर जरार खरबे हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक। सिर्फ पायनियर का शो नहीं, ये अल्ताफ बाली का साथ नहीं, हर जगह पायनियर कहाँ भी खेले पायनियर है, जहां जरार खरबे है वहां। शाहिद खान आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। देखिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर अमित सालवी आईपीएल अंदाज में गेंद को लेकर निकल गए। अगला मुकाबला होने जा रहा है, जहां पर ये मुकाबला जो आप देख रहे हैं रमनी कोहली और प्रार्थना स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद दोस्तों जो मुकाबला रहेगा, जहां पर तैयार रहेगा मराठा पंजाब, एक ही सवारी आनी जा रही है। योगेश भोईर फैम टीम है, जहां पर राजू बोगा हैट्रिक कर चुके हैं। नियति स्पोर्ट्स से टकराएंगी। जो मुकाबला आज रात में रंग भर देगा वो है सरफराज बाबू खान फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट और शरद भोईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पारा स्पोर्ट्स। आखिर में आप देखेंगे दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट, जो हमारे ट्रॉफीज और मोमेंटोज स्पॉन्सर हैं, और समतनगर स्पोर्ट्स। तो मैच की शुरुआत होने जा रही है। रामनिक ओली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
स्ट्राइक पर है, रुपेश नॉन स्ट्राइक पर है, चरण। और गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया जा रहा है उज्जवल को। पहली मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी उज्जवल ने। वाकई में बिजी शेड्यूल ने ये बुला दिया कि हमारे अपने दोस्त सचिन मात्रे की शादी खाना आबादी थी और किसी वजह से हम ना अटेंड कर सके। उनको फ्लड लाइट ऑन करना है। इस बीच पहली गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गैप के अंदर गेंद जा रही है, कवर्स में खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है रुपेश ने। जहां पर छोटू ने पिछला मैच खत्म किया तो वहीं से शुरुआत की रुपेश। छोटू ये देखिए जगह दी थी, बैकफुट पे चले गए थे, अपर पंच किया था, इनफील्ड के ऊपर से गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दिनेश चौधरी ने छोटू और रोहन को ऑल द बेस्ट कहा है। उज्जवल रुपेश छोटू के लिए बहुत खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अच्छी वापसी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद उज्जवल की। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी, अधिक उछाल था। इस बीच गेंद सीधे बल्ले से खेला है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद एक बाउंस में सीधा वीआईपीओ को सलाम करती हुई वीआईपी डाइस पर 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं रुपेश छोटू की। एक तुम्हारी एक हमारी, पहली गेंद पे चौका, दूसरी अच्छी गेंद, और ये देखिए जैसे ही फुल टॉस गेंद मिली सीधे प्लेट से कमान से तीर निकलता है, बल्ले से शॉट निकला, डाउन द ग्राउंड खेला, 4 रन। 8 पर पहुंचा स्कोर। इस बीच अगेन ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर तेज कदमों से 1 रन पूरा किया। 9 पर पहुंचा स्कोर। नौ रनों पर पहुंचा स्कोर। अब स्ट्राइक पर आए हैं चरण। यही समय था भावे सर लगभग जब रामनिक ओली ने इस स्पर्धा में एनआर का खात्मा किया था। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक खेल रहे दोनों ही बल्लेबाज। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी हम देख रहे हैं रामनिक ओली की। बिल्कुल, जब पहले ओवर में 2 धारी तलवार चले, जब पहले ओवर में काउंटर अटैक हो तो गेंदबाज कहां से चैन से रहेगा। लाजवाब स्ट्रोक चरण का। पहले मैच में 44 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी चरण ने। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रनों पर पहुंचा। ओपिनियन कितना अच्छा दिया था उन्होंने। सर माना कि एक ओवर मेरे तरफ से खराब हुआ है, मैं मानता हूं, उस बात को कबूल करता हूं, लेकिन मैंने पलट के नहीं देखा और कोशिश कर रहा हूं। इस बार पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, कैच छूटा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या कर रहे थे फील्डर? इनफॉर्म बल्लेबाज चरण का कैच छोड़ा है उन्होंने। इस चौके की मदद से 17 पर पहुंचा स्कोर और कहना होगा कि बहुत बढ़िया शुरुआत रामनिक ओली की। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में रनों की लूटमार। बिल्कुल, 1 ओवर में जब हम देखते हैं तो 17 रन बने और 4 चौके लगे। कैच भी झूठा, सपना भी टूटा। वो जो कहते हैं कि मौका भी दिया और चौका भी दिया।
पिछली मैच में भी एनआर वोडपारा के सामने पिछली मैच में भी अहमद स्पोर्ट्स ने 17 रन बनाए थे पावर प्ले में पहली ओवर में। ये देखिए अल्ताफ बाली इस स्पर्धा के करता धरता आयरन मैन। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अच्छी शुरुआत फिर से रमनी कोहली की। मैंने जब बाली कप शुरू हुआ तो कहा था ये टीम बड़े अपसेट कर सकती है। जिस तरह जिम्बाब्वे ने अपसेट किया था, जिस तरह बांग्लादेश ने अपसेट किया था 2007 के वर्ल्ड कप में, जिस तरह कनाडा ने अपसेट किया था 2007 के वर्ल्ड कप में, ये टीम में क्षमता है। आज जो रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। 24 फरवरी 2010 में सबसे पहला दोहरा शतक ओडीआई में। इस बीच ये गेंद छोटी गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या बात है, छोटू को छोटी गेंद कर बैठे। और इस चौके की मदद से स्कोर 21 पर पहुंचा। छोटू को छोटी गेंद, बिल्कुल सही कहा बाबे सर आपने। छोटू और को नतीजा छोटी तो गेंद उसका देना। यही होने वाला था। छोटू को छोटी गेंद देना खतरनाक। फिर एक बार छोटी गेंद, फिर एक बार उसी दिशा में खेला है, फिर एक बार उसी दिशा में 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही बाबे सर, क्या बल्लेबाजी हो रही। मानो हम हाईलाइट देख रहे पावर प्ले में। बिल्कुल, और छोटू को देखिए पिछले मैच में भी रनों की, चौकों की बौछार लगा दी थी अभी बाउंड्रीज की, और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि छोटू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं रमनी कोहली की। इस चौके की मदद से 25 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार कवर्स में खेलना चाहते थे, अंदरूनी सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन पूरा किया। 26 पर पहुंचा स्कोर। आज एशिया कप में बांग्लादेश ने टॉस जीता है भारत के खिलाफ और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। नतरंजन अब चरण के लिए फील्ड सजाते हुए हाजी समझ से स्टैंड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। चौकों की हैट्रिक पर है चरण। अगर हैट्रिक करते तो 10वें बल्लेबाज बनेंगे। हो आते ही गेंद को खेल दिया डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और चौकों की हैट्रिक करने वाले चरण बाली ट्रॉफी के 10वें बल्लेबाज बने। बिल्कुल, तालुका क्रिकेट में इसी ग्राउंड पे SNB 3 सोहेल नवाब बेग 3 में जो चौकों की हैट्रिक करने वाले बैट्समैनों की तादाद थी 12, बाली ट्रॉफी में अब वो बैट्समैन हो गए। B फॉर बाली एंड B फॉर बैट्समैन 10। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त रामनी कोहली की। नतरंजन पिच पर उतरा है, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे और पहला झटका इस वक्त चरण के रूप में। उनतीस रनों पर पहला झटका और चरण 12 रन बनाकर पवेलियन वापस। किसको फिक्र है पावर प्ले में जब आपके पास 29 रन आते हैं, आपके पास 10 विकेट, जब विकेट गिरता है फर्क नहीं पड़ता है। सबसे कम स्कोर पावर प्ले में 2 रन बनाया था VR ने, और सबसे ज्यादा रन बनाए थे मुस्कान स्पोर्ट्स ने 2 ओवर में 51 रन। अब नए बैट्समैन रोहन तरे आए बल्लेबाजी के लिए, ये भी अच्छा है। तीस रन हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन था स्कोर। इस ओवर में 13 रन दिए अब तक। नितरंजन ने 1 विकेट हासिल की है। अब सामना करेंगे नए बैट्समैन रोहन तरे। रिवर्स स्ट्रोक खेला है, फील्डर मौजूद है, रन के लिए जाना चाहते थे और तीसरे अंपायर की मदद मांगी है वहां पर।
अंपायर ने। क्लास क्रिकेट, क्या रिवर्स शॉट खेला था, क्या फील्डिंग की थी और क्या थ्रो पहुंचा था वहां पे। क्लास क्रिकेट। सुरेश देखिए बहुत दलवी है तेज वहां रिवर्स पर खेला था, तीसरे अंपायर। बढ़िया फील्डिंग, एक ही एक्शन में वहां से थ्रो पहुंचा। देखना चाहेंगे कहीं भी क्या निर्णय आता है अंपायर का। दूसरे एंगल में दिखाने की मांग की अंपायर ने। बहुत यस, थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जाए। बहुत सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज का। हरी बत्ती जलती हुई, नॉट आउट। जीवन दान कह सकते हम रोहन के लिए। भाग्यशाली रहे कि अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए थे। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर रमनिक ओली। बिल्कुल अच्छा टोटल हम कहेंगे, 29 रन बने, 30 रन बने, चरण आउट हो चुके हैं। स्पाइडर स्पाइक कैंप कैमरा इस वक्त मैदान में आता हुआ। प्रिंस मूवीज एक नए तरक्की की तरफ कदम रखती हुई। अब तीसरे ओवर के लिए मयूर को बुलाया गया, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे रुपेश छोटू। पिच फुलर लाइन की गेंद थी, नीचे बैकलिफ से ड्राइव किया गेंद को, छोटू ने 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये देखिए रोहन का स्टैंस, काफी पीछे खड़े हैं। ओहो, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से छटा दिया था, खोल के रख दिया था। लेग कटर गेंद थी। रोहन को देखिए, वो जब खड़े रहते हैं तो क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बहुत पीछे, ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस ओवर में मयूर की। फुल टॉस गेंद, रिवर्स खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और रोहन तरे की पारी समाप्त। आज फ्लॉप छोड़ा रोहन तरे की बल्लेबाजी का। बिल्कुल, उनको ऊपर भेजा था रन बनाने के लिए जॉन्टी ने, कप्तान ने। ये देखिए लगातार रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, और आउट होके जा रहे हैं वहां पर रोहन तरे। नए बैट्समैन आलोक जा रहे बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर है रुपेश छोटू। इस बीच गेंद ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन पूरा किया।
एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब नीची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है बाबे सर, जहां देखा रुपेश छोटू ने कि 2 विकेटें तेज गिरी है लगातार। बिल्कुल, रोहन ने आज काफी निराश किया। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मयूर। आलोक के लिए बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत खूबसूरत गेंदे कर रहे हैं मयूर। आलोक मुकादम के आगे पिच किया था, फ्रंट लेग को हटाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल खाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मयूर मुड़ते हुए इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मयूर ग्रामीण क्रिकेट में खारपाओं की तरफ से बहुत बड़े ऑलराउंडर माने जाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 35 रन, तारीफ काबिल गेंदबाजी। 33 रन, केवल 3 रन खर्च किए मयूर ने, अच्छी गेंदबाजी। और क्या कुछ होगा अगली 3 ओवरों में, आइए सुनते आगे कहानी। द वॉइस ऑफ तानजीला, सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मोहतरम अकरम भाई हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। अकरम भाई, अकरम भाई की इज्जत अफजाई होती हुई अल्ताफ बाली के हाथों से शॉल और गुलाए मोहब्बत उन्हें दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबील देवकर। 3 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी थी, तीसरे ओवर में वापसी की है यहाँ पर देव पाटिल फैम टीम प्रार्थना स्पोर्ट्स ने। देखना है गेंदबाजी के लिए स्वयं कैप्टन आते हैं या नहीं। मिलिंद आलोक मुकादम के लिए बैकलीफ काफी ऊंचा पकड़ते हैं और कौन से बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ मिलिंद मुड़ते हुए आलोक मुकादम को बैकफुट पे गए, बहुत करारा स्क्वायर कट और गेंद अंपायर के इशारे के इंतजार, 4 रन। ताकतवर स्क्वायर कट खेला था, वहां पे जगह दी थी मिलिंद ने। आलोक मुकादम बैकलीफ को पहले ही ऊंचा रखा था और ये देखिए बहुत तेज स्क्वायर कट किया था। और जो बैट्समैन ऊंची बैकलीफ से बल्लेबाजी करते हैं नबील देवकर, चाहे दुनिया की क्रिकेट में कहीं भी देखिए, उनके पुल शॉट और कट शॉट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। बैकलीफ ऊंचा इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर मुकादम। स्कोर 37 पे पहुंचा है। बॉल प्ले डाउन हो गए वहां पे आलोक मुकादम। अब कहना होगा कि वापसी की है मैच में, ये दबाव देखिए को अब छटाती हुई इस वक्त प्रार्थना स्पोर्ट्स। अजीब व गरीब ढंग से खेला था और प्ले डाउन होकर वापस जाते हुए बैट्समैन आलोक मुकादम 37 पे गिरने वाला ये तीसरा विकेट है। 3 विकेटों के नुकसान पे 37 रन। आज मौसम बिल्कुल साफ है और नबील आज आप देख सकते हैं कि कहीं भी धुंध नजर नहीं आ रही। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अनंता। अल्ताफ बाली के ससुर रफ़ीउद्दीन शेख साहब नासिक से तशरीफ ला चुके हैं हमारे बीच में, मैच का मजा ले रहे हैं। अगला मुकाबला
इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बहुत खूबसूरत लेट कट किया था, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग। 3 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए दाईं ओर जाकर 1 रन से स्कोर 38 रनों पे पहुंचा है। और विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें अब तक गंवाई है रमनी कोहली ने। मराठा पंजाब ए और नियाती स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला। योगेश भीड़ फैम टीम, दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में रहना जरूरी है। स्मार्ट अब बैक फुट पे गए, फ्लैशी स्क्वायर कट करना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्मन पे गई, फिर से अच्छी फील्डिंग, लेकिन रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर 39 रनों पे पहुंचा है, 39। मिलिंद सामने की ओर से आते हुए स्मर्तबा रिवर्स खेलने की कोशिश, रन फिर से चुरा लिया लेग बैक के रूप में। 40 रन। पहले पावर प्ले में जहां 2 ओवर में 29 बने थे, पलट के वार किया है। अब हम कह सकते हैं कि प्रार्थना स्पोर्ट्स ने। मिलिंद सामने की ओर से आते हुए शॉर्ट गेंद बैक फुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब हमारा जो एलईडी स्क्रीन है वो शुरू होने की तैयारी में। ये देखिए जगह दी थी, बैक फुट पे चले गए, बहुत खूबसूरत जंपिंग लॉफ्टेड स्क्वायर कट, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। ये हमारा मैजिक बॉक्स दिखाया जा रहा था। लेट मोहन सेठ चौधरी मैजिक बॉक्स, दो मैजिक बॉक्स है, उसे स्पॉन्सर किया है मशहूर मारूफ दिनेश चौधरी ने। ये देखिए मैजिक बॉक्स। गेंदबाजी को मयूर को कंटिन्यू रखा गया है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले ओवर में। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ वहां पर 22 के रूप में बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए। 1 रन से स्कोर 45 रनों पे पहुंचा है, 45। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्मर्तबा शॉर्ट आर्म पुल किया, फील्डर नहीं पहुंच पाए, एलईडी स्क्रीन के नीचे जाता हुआ सिक्सर। वहां पे आपको 1000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, ब्लू पर्दे के पीछे, ब्लू पर्दे के पीछे आपको कैच पकड़ना है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत पुल स्ट्रोक रुपेश के बल्ले से 6 रन। लगातार दूसरा मैच है, केवल रुपेश ही चल रहे। एलईडी के सामने से हट जाना है दर्शकों को। इस मरतबा गेंद को खेला है उन्होंने डीप पॉइंट पे, 1 रन। एलईडी स्क्रीन के सामने जो दर्शक है आपको हट जाना है, हट जाना है वहां से। अभी भी कुछ दर्शक एलईडी स्क्रीन के सामने है। इस मरतबा ड्राइव किया, हवा में गेंद, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे।
तीसरे के लिए पलट चुके हैं, नहीं कहा है वहां पर, और अपील और नट आउट घोषित किया वहां पे अंपायर ने। तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है। स्कोर इस वक्त 54 रन हो चुका है। ये देखिए किस तरह से वहां पे थ्रो आया था नॉन स्ट्राइक पर। अंपायर फैज रईस हैं हमारे तीसरे अंपायर। देखना अंपायर क्या निर्णय आता है। तीसरे अंपायर नट आउट, हरी बत्ती जलती हुई। 54 रन। इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद थी, टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया है, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं। इस मरतबा नहीं पहुंच पाए, रन आउट हो गए बैट्समैन। ये देखिए बॉटम ऑफ द बैट लगी थी गेंद। अच्छा थ्रो, पहले बाउंस पर तेज और अपनी क्रीज में पहुंच नहीं पाए बैट्समैन। स्कोर 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और ओवर नंबर 5 का खेल चलता हुआ मराठा पंजाब ए के कैप्टन प्रतीक भुईर वहां पहुंच चुके हैं। नियति स्पोर्ट्स की कैप्टन भी आ चुके हैं। दोस्तों देखना ना भूलिए योगेश भुईर की टीम मराठा पंजाब ए का खेल, राजू बोगा की गेंदबाजी, प्रतीक भुईर और दीपेश माली की बल्लेबाजी। अच्छी गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था वहां पर। 5 ओवर की समाप्ति, 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं रुपेश छोटू। पहले मैच में भी लाजवाब बल्लेबाजी की थी, 12 रन बनाए थे। और आप 26 रन दूसरे मैच में एनआर के सामने और 32 रन नट आउट अभी बनाए। पाँच ओवर की समाप्ति, 55 रन बने वापस सर। इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है वो 11.00 का। पांच ओवर 55 रन। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज मिलिंद को। आज नितरंजन टीम के कैप्टन ने गेंदबाजी नहीं की, 1 ओवर किया। सामना करेंगे छोटू, 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रुपेश छोटू। छोटू को छोटी गेंदें देना खतरे से खाली नहीं। ये गेंद बहुत खराब,
दूसरे मोहल्ले में वाइट। स्कोर 56 पे पहुंचा। अगला टॉस मराठा पंजाब ए और नियति स्पोर्ट्स के बीच में होने जा रहा है। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उतनी शॉर्ट नहीं थी जितना समझ बैठे थे बैट्समैन। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिलिंद मुड़ते हुए सामने की ओर से आ रहे हैं। इस मरतबा गेंद को मोड़ा है, देखना है बल्ले से या नहीं। वाइट के 5 रन, ये महंगे पड़ जाएंगे अब। बिल्कुल भावेश सर, ये बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि फ्लड लाइट की रोशनी मुकाबला खेलना है जहां एक एक रन के लिए जूझना पड़ता है और वहां पे आप इस तरीके के +5 रन देते हैं तो यकीनन अपना टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। स्कोर इन 5 रनों से 61 रन। ये दूसरा वाइड है जो 5 रन के लिए गया है बाली ट्रॉफी में। बहुत ही ठंडी हवा के झोंके खुशगवार माहौल को बनाते हुए इस मरतबा छोटू ने गेंद को किया आसमान में, क्या छूटा, गेंद पीछे की ओर गई। 2 रन बना लिए छोटू ने। रुपेश पहुंचे 34 पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया 63 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी की है छोटू ने। पहले मैच में 12, दूसरे में 26 रनों की बहुत ज़बरदस्त बारी खेली थी एनआर बोरपाड़ा के सामने। इस वक्त तो वो 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास आती भी कोई रन नहीं। आज जुल्फिकार ने एक लाजवाब स्ट्रोक खेला था। इस मरतबा फ्लिक करना चाहते थे, लिविंग एज लगाए, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर। गेंद पॉइंट पे गई, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ओवर थ्रो होता हुआ तीसरे के लिए जा रहे बैट्समैन और 3 रन पूरे। एलईडी स्क्रीन हमारी शुरू हो चुकी है। पायनियर के वॉलंटियर्स आपको पहुंचना है और एलईडी स्क्रीन के सामने जो दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्टैंड में जाके बैठना है प्लीज। एक और कीर्तिमान अल्ताफ बाली और पायनियर, अब दर्शक भी रिप्ले को देख सकते हैं। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट। कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है उसका जो लेवल है वो बहुत ही लो नजर आ रहा है। सिर्फ मयूर ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। स्कोर इस वक्त 67 रन है। बहुत अच्छा ड्राइव, बिल्कुल हाफ वॉली पे लेके बहुत मीठी आवाज आई थी, लेकिन रन सिर्फ 1 बना।
ये देखिए बहुत अच्छा ड्राइव किया था, नॉन स्ट्राइक करके जाके गेंद टकराई। स्कोर 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इस मर्तबा स्वीप करने की कोशिश, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। मयूर ने गेंद को उठाया है, 2 रन पूरे किए हैं, अंपायर का इशारा लेग बाई। तो कुल मिलाकर 70 रन बने और रमनी कोहली ने प्रार्थना स्पोर्ट्स के सामने 71 रनों की चुनौती रखी। आइए दोस्तों, आज मौसम बहुत ही खुशगवार है, दर्शक बढ़ चुके हैं, एलईडी स्क्रीन हमारे सामने अब लग चुका है और हम टॉस करने जा रहे हैं इस वक्त। और खेलने वाली जो टीमें हैं वो है योगेश भैर फैम टीम मराठा पंजाब ए और नियति स्पोर्ट। नियति स्पोर्ट विशाल काबूकर फैम टीम है और विशाल काबूकर की जो लड़की है वो भी हमारे साथ है। अक्षय और प्रतीक भोईर मेरे साथ में। ये देखिए छोटी मासूम खूबसूरत बच्ची विशाल काबूकर की, ये बच्ची को आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं। टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा कैफी आजमी के 3 मीनार के एक मीनार सलीम अंसारी। सलीम अंसारी, आपको टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आना है। ऑल द बेस्ट प्रतीक भोईर एंड ऑल द बेस्ट अक्षय। विशाल काबूकर, ये देखिए सलीम अंसारी हमारे बीच जुड़ते हुए, आपको टॉस करना है। बाली ट्रॉफी कहाँ, लेकिन आ गया अल्ताफ। ये सिक्का प्रतीक भोईर को आप देंगे। ये बैग जो पॉइनियर स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किए। प्रतीक भोईर, शाम बहुत खूबसूरत है, क्लाइमेट बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे, एलईडी भी लग चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मानो कि ये आईपीएल ही चल रहा है भिवंडी में। टॉस आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग फर्स्ट। बिल्कुल, चेस करना मुश्किल होता है, इसलिए बैटिंग। ये बताइए प्रतीक भोईर के जो पिछली टीम खेली थी वही टीम खेल रही है कि कोई चेंजेस है? वही टीम खेलेगी। तो कहाँ तक जाना चाहेंगे 6 ओवर में? 60 के ऊपर ही जाना चाहूँगा। ये बताइए प्रतीक भोईर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, यशपाल चल रहे हैं, दीपेश का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या इस मुकाबले में दीपेश किस नंबर पे आएंगे? 1 डाउन ही करेंगे। हम उम्मीद करें कि आपका जो नाम है उसी तरह आपका काम रहेगा। ज़रूर। ऑल द बेस्ट। यंग एंड डैशिंग कैप्टन प्रतीक भोईर मेरे साथ थे। अब अक्षय, 4 कप बी इंडियन ने जीते, 4 विक्की स्पोर्ट कुकसे ने, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे है मराठा पंजाब है। लेकिन जो आकलन करते हैं दर्शक
जो ऑडियंस है तालुका क्रिकेट में बहुत फेमस ऑडियंस है, उनका अपना कहना है कि भले से 2 कप जीते हैं मराठा पंजाब ये नहीं, लेकिन अगर हम कोई कंप्लीट साइड पकड़ते हैं तो मराठा पंजाब एक हो। ऐसी बड़ी टीम के सामने खेलते हुए आप कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आप पर नहीं है? नहीं, कौन सा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं है। नॉर्मल गेम खेलेंगे, 100% देने की कोशिश करें। क्या बात है, हिम्मत वाली बात है। लेकिन आपकी नज़र में टॉस इम्पोर्टेंट था? ज़रूर। जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। और अभी भी तो आपको फील्डिंग करना है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 60 का अंदर। ये बताइए कि मराठा पंजाब की जो मजबूत बल्लेबाजी है, उस जल्दी विकेट लेने के लिए आप किस गेंदबाज पे डिपेंड कर रहे हैं? हिमांशु है, घनश्याम है। तो हम ये सोचे कि विशाल काबूकर की टीम कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही? जरूर। अक्षय, बहुत पॉजिटिव आप हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मराठा पंजाब ए के वो कौन से बैट्समैन हैं जिनको आप जल्दी आउट करना चाहें? दीपेश मालिक। All the best. The news from the ground is Maratha Punjab won the toss and choose to the bat first. Is back to the commentary box. दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके। अल्ताफ वाली पायनियर आपके लिए खुशखबरी है। अभी तक संतोष नानेकर के साइड से यूट्यूब पे आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। किशोर जी ने और ट्रिपल एस ने एक कदम आगे किया है, क्योंकि वो कह रहे कि भिवंडी का आईपीएल है। अब आप ट्रिपल एस लाइव पे भी यूट्यूब पे सीधा टेलीकास्ट देख सकते हैं। इंटरनेट पे तो आप देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हैं ट्रिपल एस लाइव। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू तिरुपति जी एंड राजेश शेट्टी। थैंक यू बाबे सर। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, स्ट्राइक पर है बैट्समैन अजीत और नॉन स्ट्राइक पर रोशन। दोस्तों आज एलईडी लग चुका है और आज हमारे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर अगले मैच से आपका ओपिनियन लेने आ रहे हैं। पहला ओवर लेके आ रहे इस वक्त गेंदबाज राजदीप। हाजी समरसेट स्टैंड की जानिब से इस वक्त राजदीप का सामना कर रहे हैं अजीत।
पहली शॉट गेंद थी, बैट फुट पे चला गया, बहुत ही तेज स्ट्रोक वहां पर, गेंद स्क्वायर बाउंड्री की और छोटू मौजूद वहां पर, रुपेश 1 रन से खाता खुलता हुआ, नो बॉल अंपायर का वहां का भी इशारा है। और फ्री हिट, बिल्कुल ओवर स्टेपिंग वहां पर किया था। और अमित सालवी, हमारे सभी अंपायर्स की बात करें बाबे सर तो लाजवाब अंपायरिंग अमित विशाल नायक, जादव सर, फारूक बडी, शकील खूटी, सुरेश दहलवी, फैज रईस, सभी अंपायरों ने लाजवाब अंपायरिंग की है। फ्री हिट, इस बीच एक लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, हवा में गेंद जरूर है वहां पर। 1 रन से इस वक्त स्कोर अगर हम देखें तो 3 रन, लक्ष्य बहुत बड़ा है, 71 रनों का लक्ष्य रखा है इस वक्त रामनी कोहली ने। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच को जीतना है, मुकाबले को जीतना है, क्योंकि फ्लड लाइट की रोशनी में चेस करना थोड़ा सा ये स्कोर मुश्किल जरूर होता है। लेकिन वकी स्पोर्ट्स महापोली ने 60+ के स्कोर को छुआ था। फील्ड में इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली, इस वक्त स्क्वायर लेग लगाया गया अजिंक्य के लिए और मिड विकेट। राज इस बीच ये गेंद बहुत ही खराब गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइट, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 4 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है, इस तरीके की शुरुआत यकीनन खतरनाक हो सकती है वापस से, भले ही आपके पास टोटल कितना भी हो, बीमर गेंद, वाइट गेंद, ये पूरे ओवर का मजा किरकिरा कर देती है। राजदीप थोड़ा सा अपने दिशा से भटकते हुए, देखना है क्या कमबैक करते हैं या अजिंक्य जो एक बहुत अच्छे बैट्समैन है किस तरीके का स्ट्रोक खेलते हैं। पैरों पे गेंद इस वक्त फिर से देखना है, अंपायर के इशारे का इंतजार, वाइड, एक और वाइड गेंद इस वक्त, एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन बढ़ेगा, स्कोर 5 रन। अगर हम देखें तो पहले ओवर का खेल चल रहा है, पहली गेंद पे इस वक्त बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, बहुत तेज बल्ला चलाया था वहां पर, और बिल्कुल वाइड गेंद पे बल्ला चलाना एक 90% सही भी होता है, अगर गेंद बल्ले पे लगती है तो बाहर भी जाती है, या सेफ स्ट्रोक पावर प्ले में। अब टीम इस वक्त थोड़ा सा अपने गेंदबाज को थोड़ा सा समझाते हुए, अब देखना है कि साइड को चेंज किया उन्होंने, अब राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे अजिंक्य के लिए। शुरुआत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, जब आपको एक बड़े लक्ष्य को, एक बड़े टारगेट को छूना हो तो आपको शुरुआत अच्छी करनी होगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि 12 का थोड़ा सा नीचे का आस्किंग रन रेट है यहाँ पर अबे सर, और अगर पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी हो तो यकीनन आप लक्ष्य को छू सकते हैं। पावर प्ले में अगर दब गए तो लक्ष्य मुश्किल। शॉट गेंद बैट फुट पे चले गए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक गेंद, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। Hook shot played by Ajinkya, goes his back foot, angling his body, hooks him away. First bounce, ball is cross the fence for 4. बहुत बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बैट फुट पे चले गए, जैसे देखा कि स्क्वायर लेग है, लॉन्ग लेग नहीं, खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर अब बहुत बढ़िया 9 रन, पहले ओवर का खेल चल रहा है, और राजदीप अब महंगे साबित होते हुए। बिल्कुल, अब तक तालुका क्रिकेट में 4 गोल्डन बाउंड्री लग चुके हैं। फिर से शॉर्ट गेंद बैट फुट पे चला गया, बढ़िया स्ट्रोक, क्या मैजिक बॉक्स में गेंद जाएगी? नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ओ अड़े बड़े घुमा के आरे पारे, मैजिक बॉक्स था, लेट मोहन सेठ चौधरी, गजब का हुक शॉट, और ये देखिए गेंद सीढ़ियों पे गिरती हुई, बाकी मैजिक में नहीं चली गई, लेकिन मैजिकल स्ट्रोक तो जरूर देखा हमने। क्या शुरुआत की, क्या करारा जवाब दिया है
यहाँ पे देव पाटिल फैम टीम प्रार्थना स्पोर्ट्स ने कल के रात के 2 मुकाबले क्या थे। मैं जिक्र कर रहा था गोल्डन बाउंड्री का। तालुका क्रिकेट में 4 लगे, बाली कप में 2 लगे। हालांकि तालुका क्रिकेट में यश अवी, बालाजी स्पोर्ट के यश जौली के, शाज खानवाल वकील स्पोर्ट मापोली के और प्रणय वीर बजरंग कारेवली के। क्या क्रिकेट हो रहा है। एलईडी स्क्रीन अब लग चुकी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अजिंक्य के बल्ले से छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा 15 रन। अब पहली ओवर में आक्रामक स्ट्रोक, आक्रामक शुरुआत कहा जा सकता है इस वक्त। राजदीप थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे बाबे सर, क्योंकि लक्ष्य जो है वो बहुत ही लंबा है, 71 रनों का। ये रणनीति के साथ उतरे हैं, डू और डाई की स्थिति उन्हें पता है, करो या मरो, गेंदों को बाहर मारो या खुद स्पर्धा के बाहर जाओ। पावर प्ले में रन बनाने होंगे, पावरफुल बल्लेबाजी करनी होगी और उसी तरीके की शुरुआत इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आप यूट्यूब पे संतोष नानेकर की साइट पे भी देख सकते हो, ट्रिपल एस लाइव पे भी। राजदीप इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, इस वक्त इस सरार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते थे, वहां पर पूरी तरह चकमा देती हुई डॉट के रूप में इस वक्त गेंद। स्कोर 15 रन पे रुका हुआ, पहले ओवर का खेल चल रहा है। देखिए 2 काम करना है वहाँ पे। हमारी लाइनें, आपको पीछे जाना है पर्दे से, दूर जाना है लाल पर्दे से, इलेक्ट्रिक लाइनें। और दूसरा ये कि जो बाइक मेन गेट के सामने खड़ी है उनको हटाना है अथवा टो करके ले जाई जाएंगी। फुल टॉस गेंद यहाँ पर देखना है, अंपायर का इशारा, नो बॉल, बीमर। और लगातार भावे सर यहाँ पर कहा जा सकता है कि खराब गेंदबाजी, दूसरा बीमर शायद नहीं, पहला बीमर है, पहला फ्रीड ओवर स्टेपिंग का किया था। और ये अर्धशतक पूरा हो गया है फ्रीड का। ऐसा लग रहा है कि बी इंडियन ट्रॉफी का जो कीर्तिमान था 55 अर्धशतक का, वो टूटने जा रहा है बाली ट्रॉफी में। बिल्कुल बाबे सर, ये विकेट गेंदबाजों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। हर वक्त हमने देखा कि गेंदबाजों को भी इसमें मदद रहती है। और कहीं ना कहीं इस लंबे विकेट पे अगर हम देखें तो बीमर गेंद करना यकीनन टीम को बीमार करने के बराबर है। और अपने गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी का यहाँ पर आकलन करना, क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआत हो चुकी है अब वो बहुत बढ़िया, 17 रन और फ्री हिट। लेकिन फ्री हिट इस वक्त गया बैट्समैन प्रार्थना स्पोर्ट्स की भूषण के प्रार्थना खाते में सफल होती हुई पहले ओवर में। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पर खराब स्ट्रोक कहेंगे हम। फ्री हिट था बाबे सर, मौका था, बल्ला चला सकते थे, क्योंकि फ्री हिट पे सिवाय रनआउट के कोई विकेट नहीं रहता है। 1 रन जरूर मिला इस वक्त। स्कोर अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया, 18 रन। देखिए एवेंजर बाइक दिखाया जा रहा है। देर रात 27 तारीख को फैसला हो जाएगा, होल्ड विनर कौन है इसका विजेता। 1000 रुपये का कूपन अभी भी बाकी है, आप ले जा सकते हैं और अपनी लक आजमा सकते हैं। कौन होगा वो खुश नसीब बाबे सर जो इस लकी बाइक पर बैठेगा। ये इनाम सबसे बड़ा होगा जो भी जीतेगा बाबे सर। 2 ही सस्पेंस है कि बाली कप कौन जीतेगा और बाइक कौन जीतेगा, डबल बी। शॉर्ट गेंद फिर से इस वक्त पुल किया, कोई फील्डर नहीं, गेंद जाएगी इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक बाबे सर। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बैट फुट पे गए, पोजीशन बनाया। ये देखिए अजीत का क्लास झलकता है उनके शॉट के पीछे। क्या, हालांकि हल्की सी शॉट थी गेंद, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लिया था, हरकत में आ गए थे। और वो जो कहते हैं कि हरकत में बरकत है, ये देखिए 6 रन मिले। उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। बाबे सर एक चीज तो जरूर है यहाँ पर कि पहले ओवर में अपने इरादे साफ किए हैं प्रार्थना स्पोर्ट्स ने, क्योंकि अगर 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया 24 रन, जो इस वक्त 80 रन चाहिए था, 12 के थोड़ा सा नीचे का, अब वो 10 के नीचे का आ चुका है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले ही ओवर में इस वक्त बहुत बढ़िया शुरुआत। और इस तरीके की शुरुआत यकीनन जब एक हाईएस्ट टोटल आपको एक बड़े लक्ष्य को छूना है। आपका बॉडी लैंग्वेज कितना पॉजिटिव है। कैप्टन नेत्रंजन ने कहा था कि आज उनके बैट्समैन, आपको पता है नेत्रंजन सुरमा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आंखों में सुरमा डाल के बल्लेबाजी करेंगे लेकिन लड़ेंगे। बिल्कुल इस वक्त उसी तरीके की इस वक्त बल्लेबाजी पहले ओवर में बहुत बढ़िया इस वक्त शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि 71 रनों की चुनौती है। 24 रन पहले ओवर में
टीम के लिए बिल्कुल सही। और आने वाले बैट्समैनों को ये संधि है भावेश सर कि जिस तरीके का स्टार्ट अगर अच्छा होता है, आपको एक बड़ा टोटल चेस करना है तो यकीनन आप चेसिंग की ओर बढ़ सकते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं अगर आपकी शुरुआत बढ़िया है। लेकिन देखना है पावर प्ले का दूसरा ओवर इस वक्त लेके आ रहे गेंदबाज संकेत। धीमी गेंद घूमती हुई इस वक्त ज्यादा टर्न हुई, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, खेलना जरूर चाहते थे वहां पर, डॉट गेंद। संकेत जिन्होंने इस स्पर्धा में हैट्रिक भी किया है और अपनी टीम के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा टर्न हुई, वहां पर खेलना चाहते थे बैट्समैन, गेंदों को बाहर की जानिब काटते वहां पर संकेत। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर से चौक, एक और डॉट गेंद। ये है कमबैक। जब आपके पहला गेंदबाज अगर पिट जाए और दूसरा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है तो मैच में ला सकता है। पहली ओवर में अगर आपके ज्यादा रन हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच छोड़ दो, मैच आपका बॉडी लैंग्वेज गिर जाए। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर टाइट रहना, कैप्टन को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुकाबले को जीतना है तो आपको कहीं ना कहीं जूझते रहना होगा आपको। इस बीच एक लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ प्रार्थना स्पोर्ट्स का। भूषण आउट होके वापस। अड़चन खड़चन घुमा के छुटा हौसला। अब बैट्समैन के दिमाग की बत्ती थोड़ा देर से जली। ये देखिए गेंद के आने का इंतजार किया, केवल दिशा दे दी, नजाकत ज्यादा, शॉट में ताकत कम, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बिल्कुल भावेश सर, बहुत दर्शनीय स्ट्रोक और इस स्ट्रोक की ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि पहले 3 गेंदें डॉट गई थी, उसके बाद 2 रन वाइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चौके की ज़रूरत थी। वो चौका ज़रूर आया, इस चौके की मदद से स्कोर 30 रन। फिर से इस वक्त शॉर्ट गेंद थी, लेकिन इस वक्त फिर से करने की कोशिश डॉट गेंद, स्क्वायर कट करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर। और लगातार संकेत की गेंदें जो बाहर निकल रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि आप ऑन साइड में तो नहीं खेल सकते, ऑफ साइड में ज़रूर खेल सकते। हमारे बीच में मेरे अपने मामूजात भाई असमत फ़क्की साहब आए हैं, नागरिक बैंक के। आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। फारूक रईस भी आए हैं। इस भी शॉर्ट गेंद थी, फिर से खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। तो बढ़िया ओवर इस वक्त समाप्त हो रहा। 2 रन एक्स्ट्रा के तौर पर एक चौका जरूर लगाया। 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त, इसको अगर हम देखें
तो बहुत बढ़िया 30 रन बाबे सर। बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लाई, जो आस्किंग रन रेट चाहिए उस पर चलती भी। ये आप देख सकते हैं खाड़ीपार की मशहूर पर्सनालिटी फैयाज अंसारी, फैयाज ग्रुप के साथ नज़र आ रहे हैं। असमत फक्की, फारूक रईस भी वहाँ बैठे हुए हैं। 2 ओवर में 30 रन हो चुके हैं और शाहिद खान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीछा किया जा रहा है, ये मैच भले से हाई स्कोरिंग है लेकिन हिम्मत वाली बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रार्थना स्पोर्ट्स की। बिल्कुल बापे सर, एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर रहेगी क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के थे और पावर प्ले में उन्हें रन बनाने थे और ये चीज़ उनके बैट्समैनों ने कर दिखाई है क्योंकि 2 ओवर की अगर समाप्ति पे देखें तो पावर प्ले में 30 रन, अब 24 गेंदों में 41 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट 10.25 का। यहाँ से एक बात है कि जो मोमेंटम रखा है उस पर कायम रहना होगा अगर इस मैच को जीतना है प्रार्थना स्पोर्ट्स को, और अगर जीतना है ओली को तो फिर उनको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेनी होंगी। आज दोस्तों 24 फरवरी है और आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई का पहला दोहरा शतक लगाया था ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आज ही के दिन लेट मुजाहिद खतीब ट्रॉफी को जीता था 2010 में भिवंडी में स्वयंभो पायगांव ने। अब तीसरा ओवर लेके आ रहे कुणाल। अब इस बाबे से शुरुआत बहुत बढ़िया है, देखता है मिडल ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि अब जो रन रेट चाहिए वो 10.25 का, और अब स्ट्राइक है अजीत के पास जिन्होंने पहले ओवर में बेहतरीन 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। कुणाल लोअर फुल टॉस गेंद धीमे बल्ले से केवल पेश किया, दिशादी शॉट कवर में रोहन पहरेदार के तौर पर मौजूद थे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक को रोटेट किया अजिंक्य ने। हमें सर एक लेफ्टी बैट्समैन का होना क्रीज पे बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं फील्डिंग में गेंदबाजी में यहाँ पर अदल-बदल करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर रहता है कैप्टन के लिए। 31 रन। कुणाल फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। हाइट और 2 विकेट्स। इस बीच शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए, केवल पुश किया, वहां पर दिशा दी है, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, अब जाके गेंद को उठाया, 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता है, देखना है। अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर बहुत ही तेज गेंद गई थी वहां पर बाबे साहब, थ्रो बहुत बढ़िया आया था, लाजवाब आया था। ये देखिए अपर कट किया था वहां पर, पॉइंट की दिशा में फील्डर तैयार थे, एक टप्पे पे आके गेंद को तेज उठाया था, लेकिन थ्रो जो आया था जॉन्टी का बहुत लाजवाब, बहुत तेज थ्रो, बिल्कुल स्टंप के ऊपर आया था वहां पर। स्लो मोशन में अंपायर देखना चाह रहे हैं। एक रन लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं। अब थ्रो आता हुआ स्लो मोशन में थोड़ा सा दिखाए, बहुत दूर रह गए वहां पर, और यकीनन अंपायर का इशारा, लाल बत्ती जलती हुई। इस वक्त अब नए बैट्समैन आए हैं, संजय, रनआउट के तौर पर बड़ा विकेट गिरा।
इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बैटफुट पे थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, वहां पर 23 विकेटों के करीब से गेंद जाती हुई डॉट के रूप में। स्कोर इस वक्त अभी भी रुका हुआ। इस बीच फिर से बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह इस वक्त चकमा देती हुई। ये सही रणनीति है, वापस से ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ऑफ स्टंप के बाहर भी नहीं रख रहे, विकेटों में भी नहीं रखते, गेंद ऑफ स्टंप के करीब रख रहे। बिल्कुल, यहाँ पे तो कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश के सामने 9 ओवर में भारत ने 44 पे 3 विकेटें गंवाई है। कुणाल इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, बैटफुट पे चले गए, हवा में स्टोक फील्डर नीचे आने की तैयारी में और बहुत ही बेहतरीन कैच, एक और विकेट गिरता हुआ चुका है। 13 के ऊपर से इस वक्त आस्किन 100। तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे बाबे से। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 ओवर की समाप्ति 32 रन। आइए एक इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। हमारे बीच खाड़ीपार की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी फैयाज अंसारी साहब मौजूद हैं अपने ग्रुप के साथ। फैयाज ग्रुप भी उनके साथ है। अल्ताफ बाली से गुजारिश मैं करूंगा कि फैयाज अंसारी की इज्जत अफजाई करे। फैयाज अंसारी हमारे बीच में, अल्ताफ बाली, ये देखिए बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी फैयाज अंसारी की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें शॉल गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं अल्ताफ बाली की तरफ से, और एक यादगार ट्रॉफी दयानंद चुर्गे स्पॉन्सर। हमारे बीच दस्तगीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। दस्तगीर एक ज़माने में बहुत हैंडसम पर्सनालिटी रहा करते थे। ये देखिए उनकी इज्जत अफजाई होती हुई। हमारे बीच में शकील भाई मौजूद हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। हमारे बीच में शमशाद अंसारी हैं उर्फ गुड्डू, आइए हम शमशाद अंसारी उर्फ गुड्डू की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। फैयाज ग्रुप इस वक्त फैयाज अंसारी की क़यादत में नजर आ रहा है। हमारे बीच में जावेद भाई मौजूद हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ओ शाहिद खान, नो क्लियर पिक्चर बिकॉज 32 and another 39 needing to victory. The asking run rate is 13.00. जयेश सुभाष पाटिल जी ने यहाँ पर हार्दिक शुभेच्छा दिया रामनिक ओली को। So 2 batsmen on the crease, Ajit and Banta. Fayyaz Ansari with Dastagir, Javed Bogi and all Fayyaz group. Guddu. Is going to be change in bowling now? No. Sanket continue in batting power play. Is a left arm spin bowler. Terrific atmosphere of cricket. You are watching Best of Cricket Bali Trophy. Now Bali Trophy available on Facebook. This time beautiful ball, fair amount of turn in the air and of the surface. There is a 2 sides Bali Trophy available. Santosh Nanekar site type Bali Trophy 2016 and Triple S site type Triple S Live. Thanks to Nanekar, thanks to Rajesh Shetty, Kishore, Prashant and Tirupati. This time try to reverse shot. Ball is travelling to mid off with the stroke batsman through for 1. 1-2 total now. Double 3 for the loss of 3 wicket. 4th over in progress.
बिल्कुल बाबे सर, बैटिंग पावर प्ले इस वक्त अच्छा रहा और बैटिंग पावर प्ले में अगर रन नहीं बने तो कहीं ना कहीं प्रार्थना स्पोर्ट्स के लिए महंगा हो सकता है। Yes, obviously the decision is good, but runs is still not coming rapid. Shahid Papa join with us, the focus man. Sanket, adjustment in the field. There is a lot of senior campaigner like tall man Rohan. Ajit is still looking very confident. He is the key man of Pratna Sport. This time fine delivery, beats him outside the office stump. Lovely bowling indeed. He bowled corridor uncertainty. Now his score is 3-3 for the loss of 3 wickets after 3.3 over. 3-3-3, 3-3, 5-3 on board. This time, Trevor nicely through the long off boundary for 4. Nowhere to run, nowhere to hide. All the way to the boundary for 4. Welcome Zahir Motiwala in Bali Trophy 2016. Sanket. Goes to Ajit who played soft and drive, bowler back drive. No runs. 37 for the loss of 3 wickets. Next match, Yogesh Bhair Fam team Maratha Punjab A meet Niyati Sports. This time Trevan, nice looking stroke, goes over mid off for 4. Over mid off, couple of bounces, cross the long off boundary for 4. And Shahid Khan is still Ajit, the lone man, registered against the bowling of Ramni Kohli. That marks end of the 4th over, 41 for the loss of 3 wickets. 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर बचे, एक ही चारा, 30 रन चाहिए, डू और टाई। बिल्कुल बाबा सर, कुछ भी हो सकता है। मुकाबले में कल हमने देखा कि आखिरी ओवर में 19 रन बने थे जानवी स्पोर्ट्स के सामने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ओवर में 30 रन चाहिए। अब देखना है कि 2 ओवर में 30 रन क्या बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा सा चेंजेस भी लाना होगा। जहाँ पहले ओवर में राजदीप बहुत महंगे साबित हुए थे, वहाँ पर संकेत ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद कुणाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए संकेत। तो अब चिंता का विषय जरूर है कि 15 का इस वक्त अस्किन 100 चाहिए। What's cracking? You know we backing. Straight from LA, all the way to New Delhi. It's DJ Mohit with a new twist, coming through with some of that gangsta. 2 ओवर में 30 रन चाहिए, वहाँ पे पानी पिया जा रहा है, लेकिन अल्ताफ बाली की जो प्यास बुझाई है वो है होम साइन चिल्ड वाटर। हम विशेष धन्यवाद कहेंगे संजय ठाकरे और बूम बूम सुभाष ठाकरे को। अमित भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अमित सालवी। एक कैप्टन है हमारे अमित सालवी, और ये देखिए योगेश भीड़ ऊपर से मैच का मजा ले रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शुभ चिंतक योगेश भीड़, आपको वीआईपी मंच पे आना है। सुहास पाटिल भी वहां नजर आ रहे हैं, योगेश भीड़, अगला मुकाबला राजू पाटिल भी नजर आ रहे हैं, और हमेशा के 12वें खिलाड़ी बहुत ज्यादा समर्थक मैजिक बॉक्स में योगेश भोईर है, और उनकी टीम तो पिछले 4 टूर्नामेंट से मराठा पंजाब ए
कुछ अलग ही जादू चला रही हैं, मैजिक ही कर रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में एशिया कप में भारत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। 11 ओवर में 66 रन पे भारत ने 3 अहम विकेट गंवा दिए। ये देखिए अगला मुकाबला आईपीएल की तरह बताया जा रहा है, मराठा पंजाब ए के प्रतीक वीर और नियति स्पोर्ट्स के विशाल काबूकर फैम टीम है। इस मरतबा बैकफुट पे गए गेंद आसमान में, फील्डर उसके नीचे और छूट गया वहां पर। बच गए बैट्समैन, दूर से खेला था, एलिवेशन नहीं बना पाए थे बैट्समैन। आसान सा कैच और वो भी रोहन के हाथ से। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पुल किया है, फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट में, 1 रन। स्कोर 43 रन। 10 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन चाहिए। बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है अगर प्रार्थना स्पोर्ट्स को अपनी जीत की तरफ जाना है। इस मरतबा फिर से पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे करा रहे हैं, बैट्समैन को मजबूर करें पिछले पांव पे खेलने के लिए और आउट हो गए बैट्समैन। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, फिर से दूर से खेला था, फिर से ऊपरी सिरा लगा था और कंधे के जोर से इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं कुणाल। हालांकि ये वेस्ट इंडीज अंदाज था जब काली आंधी गेंदबाजी किया करती थी। अब हम कह सकते हैं कि रमनिक ओली, नंदलाल जोशी फैम टीम ऊंचाइयों पर। इस बीच गेंद हुक कर दिया, गेंद को सीधा मैदान के बाहर गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। For Bali Trophy and Ramnik Kohli, because Ramnik right on top now, still no clear picture. 8 गेंदों में 21 रन। इस मरतबा फिर से लिफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन गेंद के नीचे और हम कहेंगे कि कैच नहीं मैच पकड़ा है वहां पर। ये किस तरह से आउट हुए,
अच्छी बल्लेबाजी के बाद अजीत आउट हुए, कोशिश बहुत बढ़िया की थी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए और अच्छा जज किया उन्होंने। लगभग 1 गज अंदर पीछे पर्दे को देख रहे थे कि कहीं उनका पैर बाउंड्री पे लगा तो नहीं है। हालांकि पहले वर्ल्ड कप में आपने देखा था कि कैच पकड़ने के बाद बाहर चले गए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी। जनार्दन पाटिल ने इस वक्त कोहली से रमनी कोहली को ऑल द बेस्ट कहा और अल्ताफ वाली की बहुत ज्यादा सराहना की है। फहद दलवी और अल्ताफ वाली 34 रन बनाए अकेले ही वहां पे अजीत ने। 1 मैन आर्मी। क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, लोन परफॉर्मेंस से आप एक मैच जीत सकते हैं, आगे नहीं। इस मरतबा आते ही हुक कर दिया है गेंद को, गेंद पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई, 1 रन पूरा किया। 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 51 रन, 20 रन चाहिए। कल आफ्ताब ने तो 22 रन दे डाले थे आखिरी ओवर में, आज 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रार्थना स्पोर्ट्स को। लेकिन प्रार्थना स्पोर्ट्स के जो अजीत ने बल्लेबाजी की है वो लाजवाब। इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच ज़हीर खान मोती वाले मौजूद हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ वाली के हाथों से। आज पायनियर के खिलाड़ियों के चेहरे कुछ ज्यादा ही खिले नजर आ रहे हैं। ज़हीर खान मोती वाले की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं। हमारे बीच में एक और हमारे मेहमान असरार भाई हैं, असरार भाई की हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। असरार भाई, शाहिद खान क्या लगता है, कल भी 19 चाहिए थे, कल भी रात थी, आज भी रात है। बिल्कुल बाबे सर, लेकिन इस वक्त मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर पहली 2 गेंदों पे बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब होते हैं बैट्समैन तो यकीनन जीत को पा सकते, लेकिन 2 बड़े स्ट्रोक की जरूरत है यहाँ पर। और गेंदबाज टीम के कैप्टन अकील भाई हमारे बीच में, उनके हम आखिर में इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। अकील भाई की इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ वाली। कितने मैसेजेस आ रहे हैं, अल्ताफ वाली तूने भिवंडी क्रिकेट की शक्ल बदल डाली, अल्ताफ वाली तूने भिवंडी कराची के लिए दिवाली। क्या क्या मैसेज आ रहे। अल्ताफ वाली का बोलबाला, कंजूसों का मुंह काला, कई मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। आखिरी ओवर जीतने के लिए रन चाहिए 20। गेंदबाजी के लिए लगाया गया रमनी कोहली की तरफ से। कैप्टन जॉन्टी सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन मयूर। पहली गेंद हुक कर दिया है, गेंद आर पार मैदान के, 6 रन। क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, खरबा को बिलोंग करते हैं वो। शॉट तो देखिए क्या गजब का खेला है वहां पर, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हुक शाहिद खान, बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर भावेश सर, और हम कहेंगे कि बहुत ही इस स्ट्रोक की जरूरत है। मैंने पहले कहा आखिरी गेंद तक चले गए थे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जॉन्टी जाते हुए, एक और आसमानी टोला, गेंद देखना है, ओहो देखना चाहेंगे हम क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्या कुछ हुआ है वहां पर, देखना चाहेंगे। और 6 रन। अंपायर का पहले इशारा आया है कि वो पर्दे से टकराए, ओवर थ्रो नहीं बल्कि 6 रन दिए अंपायर ने।
देखिए ओवर थ्रो, यस, जंपिंग झपांग झंपक झंपक जंपिंग झपांग झंपक झंपक। धोनी ने कहा था, ये देखिए किस तरह से उन्होंने रिवर्स खेला था, सॉरी स्विंग किया था ऑन साइड में, और ये देखिए फिर से हम देखना चाहेंगे कैच जब लेने की कोशिश की थी, नहीं उन्होंने बचा दिया था शाहिद खान, लेकिन फायदा क्या हुआ, ओवर थ्रो के 4 रन गए, आर पार की लड़ाई चलती हुई, और अब हम कह सकते कि मयूर जान हथेली पे लेकर सर पे कफन बांध के बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा सर, मैंने पहले ही कहा था कि पहली 2 गेंद जो रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी मैच की, और दोनों ही गेंद पे 2 बड़े स्ट्रोक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी चिंता का विषय जरूर रहेगा। कैप्टन जॉन्टी स्वयं प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के मयूर ने स्ट्रोक खेले लाजवाब, और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, सिक्सर की अगर हैट्रिक करते हैं, सिक्सर की ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। मजहर शेख की तरफ से 5000 और सिक्सर की हैट्रिक होती है तो मैच में पूरी गिरफ्त प्रार्थना स्पोर्ट्स की। बिल्कुल, ये अब हमारे वॉलंटियर्स आ रहे, लाल पर्दे से सभी दर्शकों को हटना है और स्टैंड में बैठना है, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, हमारे अपने लोग भी नहीं रहेंगे, प्लीज। बिल्कुल हैट्रिक 6 नहीं लगा है, लेकिन 12 रन जब 2 गेंदों में, ये देखिए बताया जा रहा है स्पाइक कैंप से पूरे शहर को शाम की ये वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत खूबसूरत, बाली ट्रॉफी और बैकग्राउंड में पूरा भिवंडी शहर। एक और आसमान में खेला हुआ प्रेशर आता है, आखिरी ओवर में तो बैट्समैन को पता है कि इसको तो लगा डाला तो मैच को झिंगा डाला। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। अब 3 गेंदें और 2 रन, ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी प्रिंस मूवीज की, पूरा शहर दिखाया जा रहा है रात की रोशनी में, जब स्पाई कैंप से उस को कैद किया गया था, मैच चलता हुआ था और स्पाई कैंप से नजारा। 3 गेंदें 2 रन, एक और कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, लेकिन मयूर क्या बल्लेबाजी की है शाहिद खान। बाबे सर, जब कैप्टन ही टीम को ले डूबे तो ये टीम का और क्या करे। बिल्कुल, ना खुदाई ले डूबे वहां पर। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है, 1 रन बना है, वहां पर प्रेशर साफ नजर आ रहा है और प्रार्थना सफल होती हुई मैच को जीत लिया है। इस वक्त प्रार्थना स्पोर्ट्स ने अभिनंदन देव पाटिल, अभिनंदन दी कैप्टन नितरंजन एंड बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन नितरंजन दी कैप्टन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर, हार्ड लक रमनी कोहली, हार्ड लक नंद लाल जोशी एंड हार्ड लक द कैप्टन जॉन्टी। कप्तान ने ही मैच को गला दिया वहां पर, और ये दूसरा मौका है। कल 22 दिए थे आफ्ताब ने, आज 4 गेंद में 20 दे डाले, 19 की जगह 22 दिए थे, गोल्डन बाउंड्री लगी थी आखिरी गेंद पर। आइए ये देखिए बहुत खूबसूरत नजारा। आइए दोस्तों, हबीब सुपर बाउंड्री का हम इनाम देने जा रहे हैं। हबीब फैब्रिक और हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की देन। उस खिलाड़ी का नाम है रुपेश छोटू फ्रॉम रमनी कोहली।
रमनी कोहली के रुपेश छोटू, आपको अभी सुपर 4 का इनाम लेके जाना है। रुपेश छोटू, उस्मान सुपर 6 के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बैट्समैन अजीत को, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं मयूर। हबीब सुपर 4 रुपेश छोटू। मोहतरम असरार भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो इनाम हबीब टेक्सटाइल का आपको देना है। आइए, हार्ड लक रुपेश, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। सबसे पहले मैं अजीत को बुलाना चाहूंगा। उस्मान सुपर 6 3 सिक्सर लगाए, 34 रन बनाए और उन्होंने ही बुनियाद रख दी थी इस जीत की। उस्मान मामू स्पॉन्सर उस्मान सुपर 6। अनवर खान आपको बैग देंगे और उस्मान मामू स्पॉन्सर जहीर खान मोतीवाला आपको घड़ी देंगे। जहीर खान मोतीवाला आपको ये उस्मान सुपर 6 घड़ी देंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा आज की शाम मयूर के नाम, मयूर तरे के नाम। आइए मयूर, मैन ऑफ द मैच। अकील अहमद आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। अफजल आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये सारी देन जावेद दलवी साहब की तरफ से मैन ऑफ द मैच 30,000 का गिफ्ट वाउचर, और फैयाज अंसारी खाड़ीपार की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी आपको यंग एंड डैशिंग गिफ्ट हैम्पर देते हुए। दस्तगीर आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। शकील आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। सलीम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। सलीम भाई। मंसूर साहब आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। नूर मोहम्मद आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। शमशाद गुड्डू आपको गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं 30,000 रुपए का, और जावेद मोमिन उर्फ बोगी आपको 1,000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं। अनेक अनेक अभिनंदन मयूर, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। पहले ये बताइए कि आपको कब लगा था कि मैच आपके हाथ से जा रहा है? मेरे को लगा ही नहीं था कि मैच जा रहा है, मैं वो रन निकालने ही वाला था। और मयूर ये बताइए कि आखिरी ओवर में जिस तरह से अपने क्रिकेट खेला, वो दिमाग में बिठा कर आए थे कि आज आर पार गेंद को भेजना है या बाली ट्रॉफी के आर पार जाना है? आर पार गेंद को भेजना है, ये समझ कर आए थे। आपने बाली ट्रॉफी का मैच खेला, मैन ऑफ द मैच रहे, आपने कैसा लगा आपको बाली ट्रॉफी का ये जो चाम है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया इंतजाम यहाँ पर खेलने के लिए किया है। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों मयूर तरे, खड़बाओं के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर।